कोई भूखा पंछी आपसे मिलना चाहता है। सैनिक, ये क्या? अरे कोई है यहाँ? ये व्यक्ति मर जाएगा। ए भाई, ओए, उठो। देखो तुम ऐसे नहीं मर सकते। भूखे पंछी उठो। सावधान। धूर्त। धूर्त? सैनिक उसे उठो। भूखे पंछी, तुम नहीं मर सकते। भूखे पंछी उठो, उठो। गेडोंग, भैया, गेडोंग, गेडोंग मैं आ गया। तुम्हारे भैया आ गए। कितना इंतजार करवाया ना मैंने। भैया, अब मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम दोनों साथ रहेंगे। भैया, गेडोंग देखो यहाँ पर है। तो चलो चलो, चलो। गेडोंग, तुम यही रहना। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं छुप कर रहना, समझ गई ना? गेडो, यहाँ छुपो। तुम्हारा भैया तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। यहीं रुकना, कहीं मत जाना। तुम समझ गई ना? यही रहना गेडोंग, यहाँ से बाहर मत निकलना। नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। फिर तुम पागल बन रहे हो। काम वाम करते नहीं हो, दिन भर यही सब करते रहते हो। चलो छोड़ो मुझे। गेडोंग कहीं नहीं जाएगी। रुक जा, मैं अब तुझे बताती हूँ। तुझे अक्ल नहीं आएगी ना? रुक जा, अभी तुझे मदद सिखाती हूँ। तेरी बहन मर गई, तुझे समझ में नहीं आता। भैया, क्या कहा भैया? क्या हो रहा है यहाँ? नहीं गेडोंग। देवी जी, आप यहाँ कैसे? जी वो मैं। देवी, आपने मुझे क्यों मारा? अचानक से पीछे से आके धक्का दे दिया इन्होंने। इस गधे को भैया कह रही थी। क्या कहा भैया? यहाँ से भाग जाओ गेडोंग। मैं तुम्हें किसी तरह ढूंढ लूंगा। तुम चली जाओ यहाँ से। भाग रहे हो? भाग गए वो दोनों। पकड़ो उन्हें। उन्हें ढूंढो। यहीं पर पकड़ो, जल्दी भाग चलो। लेना भाई। इसी तरफ गए हैं। हाँ, इस तरफ चलो, इस तरफ। तुम उस तरफ जाओ। गेडो, तुम ठीक मैं हो? जा रहा हूँ ना, इस तरफ तुम जाओ ना, उस तरफ। चलो जल्दी चलो। पकड़ो उधर जाओ, उधर उन्हें। जाओ। दोनों उस तरफ गए। नहीं, चलो
ज्यादा दूर जल्दी नहीं जाओ। जाओगे। इसी जंगल में होंगे। हाँ, सामने। इसी जंगल में होंगे। जाएंगे कहाँ? जगह ढूंढो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ठीक से ढूंढो। हाँ उधर जल्दी जाओ, जाओ। उधर जाओ। हाँ, उधर से। देखो गेडो, तुम यहीं रुकना, चलो, मैं बस अभी आया। जंगल में होंगे। भैया मत जाओ ना, मत जाओ भैया। माँ ने कहा था वो लौट कर आएंगी पर नहीं आई। आप मत जाओ। अगर तुम्हारा भैया नहीं लौटा तो भाग जाना यहाँ से बहुत दूर, और कभी पलटकर मत देखना। नहीं भैया, फिर मैं अपने भैया को कहाँ से ढूंढूंगी बताइए। तुम्हारा भैया तुम्हें ढूंढ लेगा। अपने भैया पर विश्वास है ना? वो देखो भाई, पकड़ो वो रहा उसे। सामने, चलो। पकड़ो, पकड़ो उसे। जल्दी चलो। पकड़ो, पकड़ो। सामने भाई। रुक। चलो जल्दी। ए, घेर लो उसे। देवी जी, हाँ मुझे क्षमा कर दीजिए। ये व्यक्ति मेरे भैया जैसा दिखता है जो बचपन में मुझसे बिछड़ गए थे। अब भावनाओं में बह गई। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपका दुख अच्छे से समझ सकती हूँ देवी जी। लेकिन इनकी ये स्थिति कैसे हुई? भागते हुए इसे कुछ गुलामों के शिकारियों ने पकड़ लिया और इसकी खूब पिटाई की, किंतु इसने कहा था कि इसकी छोटी बहन कहीं खो गई थी। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। देवी जी, लगता है इस गुलाम ने आपके दिमाग पर गहरा असर किया है। ये तुम्हें चाहिए? क्या? तुमने मेरी पोशाक साफ की थी, उसकी भरपाई समझ लो। घेडोंग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मूर्ख हमारे किसी उपयोग का नहीं है, तो फिर हम इसे तुम्हें कैसे दे सकते हैं? मैं तुम्हारी भरपाई के लिए जॉन सिम के हाथों कुछ योग्य वस्तु भिजवा दूंगी। और अब मैं आज्ञा चाहती हूँ। नहीं, वो मैं देवी जी, किसी दुर्बल पर क्या शक्ति प्रदर्शन करना, आप उसे प्रेम से समझा सकती हैं। घर के छोटे छोटे कार्य भी तुमसे ठीक से नहीं होते। क्षमा कीजिए। तो इसी तरह हम दुर्बल व्यक्ति को समझाते हैं देवी जी। समझ गई ना? अगले 3 दिनों तक इस गुलाम से घर की सारी सफाई करवाना, ना इसे भोजन देना ना सोने देना। अब मैं स्वयं इसे सिखाऊंगी इसका स्थान कहाँ है। ले जाओ इसे। जी। नहीं, छोड़ो मुझे। तुम वहीं रहना गेडोंग, मैं तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आऊंगा। गेडोंग। रो मत गेटा, भैया मिल गए हैं और वो जिंदा है।
मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर इसने फांसी लगाकर आत्महत्या की होती तो शरीर पर केवल एक चोट होती, किंतु इसके गले पर एक नहीं 2 चोटें हैं। मतलब किसी ने इसकी हत्या को आत्महत्या का रूप दिया। अब ये प्रकरण खत्म होता है। खत्म होता है का क्या अर्थ? अब तक तो ठीक से जांच भी नहीं हुई है। आत्महत्या की कैसी जांच? हमें आदेश मिला है कि शीघ्र ही इस प्रकरण को बंद कर दिया जाए। किंतु ये आत्महत्या नहीं है, इसकी हत्या हुई है। जरा ये देखिए, गले पर एक नहीं 2 चिन्ह है। रस्सी ठीक से बांधी नहीं होगी, इसलिए आए होंगे वो चिन्ह। जाने दीजिए, जांच खत्म हो गई, अब आप भी जाइए। असली अपराधी को पकड़े बिना आप जांच कैसे रोक सकते हैं? अगर इसे आत्महत्या ही करनी होती तो ये मुझे यहाँ क्यों बुलाता? वो मुझे क्या पता, हो सकता है इसे अपनी भूल समझ आ गई हो। मुझे और भी काम है, इसलिए आप बस कीजिए और जाइए। चलो रुकिए, चलो हटो, तुम लोग चलो। मतलब कोई धूर्त सैनिक था। ये सब करना आवश्यक है क्या? हमें अपनी आमदनी बनाए रखनी होगी ना, ग्राहकों को लुभाने के लिए। हाँ, हर एक को 100 कागज मिलेंगे। तो आप अपने जीवन साथी से किस तरह मिलना चाहते हैं? पूर्व व्यवस्था करके या फिर स्वाभाविक रूप से? आप जैसा चाहो, हम सब व्यवस्था कर सकते हैं। ग्राहक तभी आएंगे जब समय उचित होगा, समझे? हाँ, और ये कौन बताएगा कि उचित समय कब है? देखो, मूर्खता मत करो, समझने की कोशिश करो। तुम भी ना। ये लीजिए। वो प्रधानमंत्री जी है ना, बड़े उन्नी के पिताजी। क्या ये सच है? छोटी देवी जी को धार्मिक स्त्री का पद मिलने वाला है? हाँ भाई, सुना तो मैंने भी यही है। कहीं इसी कारण स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ तो नहीं आए। अगर वो धार्मिक स्त्री बन गई तो उनका ये 3रा पुरस्कार हो जाएगा, इसलिए थोड़ी उत्सुकता होगी। हाँ भाई, उसने कितना दुख सहा है। विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही पति चल बसा और उसने अकेले 18 वर्ष बड़ी देवी जी की सेवा की है और उनके बेटे को भी संभाला है। अंत में उसे सेवा का फल मिल गया। चलो चलो, अच्छा हुआ। चलो। 3 सद्गुणों वाला सम्मानीय द्वार क्या है जिससे ये उत्साहित थे? छिपकली का तो कुछ भी नहीं पता। जानती हो बड़े उन्नी का परिवार कितना प्रतिष्ठित है यहाँ? उन्हें पुत्र कर्तव्य निभाने और राजभक्ति के लिए पुरस्कार मिला है। और अगर धार्मिक स्त्री के लिए एक और मिल गया तो उनके पास कुल 3 पुरस्कार हो जाएंगे। इसे कहते हैं साम से जोंग मुन। इसका अर्थ है कि देश के राजा उन्हें देश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। और अब तक केवल 3 परिवार को ही ये सद्गुणों वाला पुरस्कार मिल चुका है। मतलब उन्हें पुरस्कार मिला तो गौरव की बात होगी। तो उनके सम्मान में एक निरर्थक द्वार खड़ा किया जाएगा, अर्थात इस घर की बहू को अपना पूरा जीवन अकेले ही बिताना पड़ेगा। एक स्त्री जीवन भर सदाचारी बनी रहेगी तो इसमें निरर्थक क्या है? अच्छा, अपने परिवार के सम्मान के लिए वो जीवन भर अकेली रहे, ये उचित है। अरे आज तुम दोनों को हुआ क्या है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? ऐसे व्यर्थ काम के लिए मुझे दोबारा मत बुलाना, ठीक है? हाँ, देखा तुमने छिपकली, इसने कैसे मुझे नीचा दिखाया। हाँ, छिपकली। क्या ये सच है कि आप मेरी पोती को महारानी पद के लिए चुनने वाले हैं? किंतु इस पद के लिए कन्या के माता पिता दोनों का जीवित होना आवश्यक होता है ना? इसी कारण से ये प्रकरण पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं प्रधानमंत्री हूँ और अगर हमारे परिवार को 3 सद्गुणों वाले द्वार का सम्मान मिल गया तो हमारे परिवार को ना कहने का साहस कौन कर पाएगा?
इसलिए हमें सावधानी रखनी होगी। इस शांतिपूर्ण वातावरण में कौन रुकावट डालेगा? अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। सुना है आप प्रधानमंत्री बन गए? आपको बहुत बहुत बधाई हो इसकी। धन्यवाद धन्यवाद। ये तो गुड़हल का पौधा है। इसके लाल फूल घर के फूलदान में अति सुंदर दिखेंगे। मैंने लगाया है इन्हें, लेकिन फूल ना पौधों की डाली पर ही अच्छे लगते हैं, ना कि फूलदान में। ऐसा मेरी माँ ने सिखाया है मुझे। तुम्हारी माँ के विचार बहुत ही गहरे हैं। मेरी भाभी जी और हुआंग जियोंग का ध्यान रखने में तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े होंगे। तुम्हें जो सौंपा था वो कार्य हो गया? जी मालिक, नगरपालों से आत्महत्या समझ रही है। ठीक है, अब उप प्रधानमंत्री जी को कुछ पता नहीं चलेगा। किंतु वो छोटे मालिक उसकी मृत्यु के समय वहीं पर थे। अब क्या करें? ना जाने हर स्थान पर हर समय वो कैसे पहुंच जाता है। प्रमाण और साक्षी सब लुप्त हो चुके हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी जिस व्यक्ति ने वो तीर चुराया था वो मर चुका है? जी, उन्होंने कहा कि उसने कल रात कारागार में फांसी लगा ली, किंतु योग्य जांच पड़ताल किए बिना ही ये प्रकरण बंद कर दिया गया है। निस्संदेह प्रधानमंत्री बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और हाँ, एक विचित्र घटना भी हुई है वहां पर। विचित्र घटना? लेकिन उसने खुदकुशी से पहले फ्लावर क्रू के मुखिया से मिलने की इच्छा की थी। फ्लावर क्रू का सदस्य? वो तो प्रधानमंत्री के बेटे की संस्था है, वही जिसने विवाह की योजना को नष्ट किया था। मतलब भूखा पंछी उनके बेटे से मिलना चाहता था। जी, इतना ही नहीं मालिक, उस चोर को पकड़ने के लिए उसी ने कोतवाल को खबर भी दी थी। ये बच्चा अपने ही पिता के कार्यों में बाधा बनकर क्यों खड़ा है? मुझे लग रहा है भविष्य में बहुत ही मनोरंजक घटना होने वाली है। आइए, एक लकड़ी उठाइए, भले ही वो हाथ से किसी का भी हो। आइए आइए, अपना भाग्य आजमाइए। आइए आइए, एक ले लो। आइए बहन जी, एक लकड़ी उठाइए। अरे रे 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 रे, इन 10 लकड़ियों में केवल एक में ही हार लिखी थी। तुमने ये वाली लकड़ी क्यों उठा ली? तुम तो बड़ी अपशकुनी हो। चलो, कोई और है? आइए आइए। मुझे एक और उठानी है। हाँ 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 हाँ, अवश्य। लीजिए, उठाइए उठाइए। अरे रे रे रे, उसे गुलामों को पकड़ने वाले दल ने भागते हुए पकड़ लिया, फिर उसकी खूब पिटाई की। मैं दोबारा हार गई। अरे पर ये तो तुमने ही कहा ना कोई भी हाथ से उठाओ, फिर मैं क्यों हार गई? न जाने मैं क्या जीवन भर ऐसे ही हारती रहूंगी? क्या एक बार मैं जीतने वाली लकड़ी नहीं उठा सकती? नहीं, कभी मेरा अच्छा समय नहीं आएगा। वर्षों बाद मैं अपने भैया से मिल पाई, वो मुझे पहचान नहीं पा रहे। मैंने क्या पाप किया? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ?
हमेशा मैं क्यों हार जाती हूँ? धूर्त धूर्त? वो धूर्त सैनिक। धूर्त सैनिक। ये रही वो पुस्तिका जो तुमने मंगवाई थी, परंतु इसका करोगे क्या? उस चोर ने धूर्त सैनिक कहा था, अर्थात इसमें अवश्य कोई कोतवाल शामिल है। तो सर्वप्रथम मैं ये पता लगाऊंगा कि धूर्त नाम वाला कोई सैनिक इसमें है या नहीं। गेडों, रात में धूप का चश्मा क्यों पहना है? हैरान हो गए ना? बिल्कुल नहीं, विचित्र दिख रही हो। उतार दो इसे। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम रो क्यों रही हो? अब मैं भला क्यों रोऊंगी? मुझे लगा कि मुझ पर अन्याय हुआ है, बस इसीलिए मैंने इसके लिए 5 मोहरें दी थी और देखो मैं सब में हार गई। तुमने जो सौभाग्य दिया था वो समाप्त हो गया। अच्छा, तो मैं तुम्हें कुछ और देता हूं। चलो इनमें से एक चुनो। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बताओ तो क्या लिखा है इसमें? मुझे अच्छे से पढ़ना नहीं आता। हार गए, दोबारा प्रयास। अब देख लिया मैं कितनी अभागी हूँ, फिर से हार गई। लेकिन इसमें ये क्या लिखा है कि तुम हार गई? मेरा उपहास कर रहे हो? मैं तुम्हें एक और अवसर दे रहा हूं। अगर कभी लगे कि जीवन में दुर्भाग्य दोबारा आ गया है तो बस इसे देख लेना और भूलना मत मैं साथ हूं। काफी समय पश्चात मिलना हुआ भाभी माँ। हाँ कुमार, तुम्हारे बड़े भाई के अंतिम संस्कार में तुम्हें देखा था, उसके बाद आज। जी, उसके बाद काफी कुछ हुआ और मैं सबसे दूर चला गया। हाँ, मैंने सुना था कि तुमने घर छोड़ दिया और अब माइपा बनकर विवाह जोड़ने का कार्य करते हो।
मैंने ये सब लोगों से कानों कान सुना था। मुझे लगता है आप इतनी दूर तक मुझसे ये सारी निरर्थक बातें करने नहीं आई हैं। इसलिए बताइए कितनी रात गए, आपके यहाँ आने के पीछे ऐसी क्या खास वजह है? मैं चाहती हूँ कि एक विवाह कार्य में सहायता करो। हुआ जाओ का विवाह कार्य है ना? तुम्हें उसका नहीं, मेरा विवाह करवाना है। उन्नी, ये क्या कह रहे हो? आपके परिवार को सम्मान मिल जाएगा तो आपकी कितनी गरिमा बढ़ जाएगी, और आप अपने ही हाथों से उसे तोड़ देना चाहते हो? वाह, प्रधानमंत्री जी के सुपुत्र, विद्रोह की सीमा हो गई है अब तो। अरे चलो हाथ उठाकर मतदान करते हैं। मेपा जी को न्याय प्रिय है ना? तो मेरी इसके लिए हाँ है। वो स्त्री जीवन भर अकेली रहेगी, ये तो दुष्टता हो गई है ना? जो मुझे इससे विरोध है। उन्नी, तुम्हारी लड़ाई पिताजी से है ना, घर की बात घर में रखो ना। और तुम्हारा मत क्या है छोटे उन्नी? अरे हाँ हाँ छोड़ो, इससे कुछ भी पूछो हाँ ही कहता है। मेरे विचार से तो मेरा भी विरोध है। छोटे उन्नी, तुम सच कह रहे हो? बड़े उन्नी के विरुद्ध जा रहे हो? बेईमानी और झूठ ये दुर्गुण कुलीन स्त्रियों में नहीं होते। जो स्त्री अपने घर और बच्चों को छोड़ दे वो कभी सुख से नहीं जी पाएगी, इसलिए मेरी ना है। दो लोगों की हाँ है और दो लोगों की ना। तो अब तुम क्या करोगे मेपा? फ्लावर क्रू की पुस्तक का भाग 8 अंतर्गत वाद के लिए मध्यस्थी। अगर मतदान से कोई मामला ना सुलझे तो अंतिम फैसला उसे लेना चाहिए। अरे रुको रुको रुको, इसका अर्थ है कि जिसको यहाँ के 3 महीने भी नहीं हुए उसका मत गिन रहे हो? ये उचित नहीं है। ये अब हमारे परिवार के सदस्य है। अच्छा, मैं भी तो इस परिवार का हूँ, गेदोंग से अधिक समय से यहाँ हूँ। न्याय करना है तो अच्छे से सोचो कि असली परिवार कौन है। अरे मेपा गो, अरे सुनिए तो मेपा गो। तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं। शक्तिशाली लोग पता नहीं कौन सा संकट लेकर आएंगे। अरे भला तुम इस विषय में कब से सोचने लगे? तुम्हारा सिद्धांत तो ये है ना कि आज में जियो। सिद्धांत कभी भी बदल सकते हैं। लगभग 18 वर्षों से मैं माँ परिवार की बहू रही हूँ। हालांकि विवाह के 10 महीने बाद ही किसी गंभीर बीमारी के चलते मेरे पति की मृत्यु का दुर्भाग्य मुझे सहना पड़ा। मेरे परिवार के बुजुर्ग और बड़े के उपकार के लिए बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे धार्मिक स्त्री के सम्मान के योग्य समझा। हालांकि मैं एक साधारण विधवा स्त्री हूँ जिसमें कई कमियां हैं, किंतु अब मैं एक ऐसा पति चाहती हूँ जो मेरे सुख दुख में सम्मिलित हो। और जिसके साथ मैं जीवन बिता सकूं। इसी कारण से इस सम्मान के योग्य नहीं हूं मैं। मैंने कहा था ना आपसे कि इस कार्य में कोई रुकावट मत आने देना। अब इस परिवार की कन्या को राज्य की महारानी भला कौन बनाना चाहेगा? मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। दास दासियों को भेजकर जल्दी ही ढूंढवा लूंगी। ये तो आपको करना ही चाहिए, किंतु याद रहे राज दरबार के मंत्रियों तक ये खबर पहुंचने से पहले वो मिल जानी चाहिए। अगर कभी लगे कि जीवन में दुर्भाग्य दोबारा आ गया है तो बस इसे देख लेना और भूलना मत मैं साथ हूं। मेपा जी,
मुझ पर इतना उपकार मत करो। जिस दिन मेरा सू आ जाएगा मैं अपने भैया को लेकर चली जाऊंगी, किंतु तुम मुझे जाने से रोक रहे हो। मेरा हृदय बहुत बहुत बधाई हो प्रधानमंत्री जी। धार्मिक स्त्री, आपके यहाँ ये दूसरा शुभ कार्य हो रहा है। प्रशंसा बस कीजिए। जी मंत्री जी, किंतु ये कुछ विचित्र बात नहीं है। नया पद और ये पुरस्कार, जब से नए महाराज ने राजगद्दी संभाली है तब से ये सब हो रहा है ना। महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। युंग दियो गांव के मां जियोंग शिन की पत्नी जियोंग सुक जी को जियोंग रियो के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल उचित कहा। परिवार की ईमानदारी और देश कर्तव्य से आप सभी परिचित हैं। उनका परिवार देशभक्त परिवार है। इसका ध्यान रखते हुए 3 सद्गुणों वाले द्वार का सम्मान इसी गांव के परिवार को दिया जाए। महाराज, माबोंग जी को प्रधानमंत्री का पद प्रदान करके अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं। अभी ये पुरस्कार इनके परिवार को दिया जाएगा तो प्रजा समझेगी आप इन पर विशेष कृपा कर रहे हैं। कैसी कृपा? थोड़ा सोच विचार के बोलिए। बचपन में मेरी एक पड़ोसी थी जिनके पति का देहांत हो गया था, और उस हादसे के अगले दिन ही उस औरत ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी। गांव के सभी लोग उसकी निष्ठा देखकर स्तब्ध हो गए और उनके सम्मान में धार्मिक स्त्री का द्वार बनवाना चाहते थे, परंतु अगले दिन ही उनके पिताजी को नगरपाल ने बंदी बना लिया। उनके पिताजी के मन में पुरस्कार का लालच आ गया था। फिर पता चला उन्होंने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। महाराज, उस घटना को इस बात से जोड़ने का अर्थ हमें है। ज्ञात है, किंतु ये सम्मान किसी को देने से पहले हमें शांति से बैठकर सोच विचार करना होगा। मुझे आपसे एक आज्ञा चाहिए। इस मामले की तह तक जाने के लिए क्या आप हमें कुछ समय दे सकती हैं? जी अवश्य महाराज, बिल्कुल। ये सब महाराज ने वापस क्यों मंगवाए होंगे? महाराज ने कहा कि वो दोबारा जांच परख करेंगे। महाराज तो सच में दिन ब दिन राजा की भांति निर्णय लेने लगे हैं। आपको तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। आप भी सहमत है ना प्रधानमंत्री जी? मुझे क्षमा कीजिएगा। ये बिल्कुल मेरे बड़े भैया जैसे दिखते हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे। मैं अभी भी वही सोच रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप स्वयं उसी से पूछ क्यों नहीं लेती? तुम किसकी बात कर रही हो? आप जानते हैं, वही चतुर युवक जो वैश्यालय में मिला था और जिसकी हंसी। बिल्कुल नहीं। ऐसे निम्न स्थान पर कोई दोबारा क्यों जाना चाहेगा? आप भीतर चले, मैं उन्हें अभी भेजता हूं।
इसे ऐसे नहीं बजाते। ये वाद्य संवेदनशील है। हाथ को शिथिल करके हल्के से बजाओ। ये धुन कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम समय बिताने के लिए कोठों पर ऐसे विचित्र वाद्य बजाते रहते हो ना। तुम्हें स्वयं को पुरुष कहते हुए लज्जा नहीं आती? और महाराज की जासूसी करते हुए तुम्हें गर्व हो रहा है? मुझे जो चुनाव का प्रस्ताव आया है, मैं केवल उसके विषय में जानना चाहती हूँ। तो फिर इस चुनाव का क्या होगा? निसंदेह ये अत्यंत बुरा चुनाव होगा। इसमें कुछ सोचने जैसा है ही नहीं। सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर न जाने क्यों मुझे तुमसे प्रेम होने लगा है। ए छिपकली, जाकर उससे पूछो कि जो रेशम के वस्त्र हमने दुकान से खरीदे थे उनका रंग इतना फीका कैसे हो गया। मेपा जी, मेपा गो कह रहे उससे हैं। जाकर कह दो कि मैं वही वस्त्र लाया हूँ जो अभी अधिक प्रचलित है। अरे तो क्या हुआ, ये रंग ही मेल नहीं खा रहा है तो क्या करूं? उसकी बुद्धि घास चरने गई है, बोल दो उसे। बस अब और मैं नहीं सह सकती। तुम दोनों आपस में सुलझा लो, हद होती है। जरा ऊंचे स्वर में बोलो ना, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। चीख पुकार से गला दर्द कर रहा होगा, कुछ पीने के लिए ले आओ। ये कुमार भी योंगसू इतना विद्रोही क्यों हो गया है? तुम भी उसकी भावनाओं को समझा करो। गेदाओं के अचानक आ जाने से उसे लग रहा है कि तुम्हें उससे छीन लिया गया है। तुम तो दूसरों की भावनाओं को समझने में कुशल हो, फिर अपने निकट के लोगों को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मुझे सब समझ आ रहा है। मैं तो अब ना घर का रहा ना घाट का, ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा पहले वाला इत्र उग्र था ना, इसलिए रख लो इसे। और ये बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसलिए मैंने बंदरगाह से पहले ही मंगवा लिया। मुझे नहीं चाहिए। तुम दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता है, उसे ही दे दो। मानता हूं मित्रता है, लेकिन हम दोनों जितनी घनिष्ठ नहीं है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? योंगसू,
किंतु ये भी सच है कि मैं उसे एक और अवसर देना चाहता हूं, जैसे तुम्हें दिया है। इसलिए अब तुम इतनी चिंता मत करो, हम दोनों के बीच कुछ नहीं बदलेगा। तो मैंने ऐसा कब कहा? कागज के इन जले हुए कुछ टुकड़ों से मैं महाराज के मन की बात कैसे समझूंगा भला? प्रधानमंत्री जी, क्या आप सच में महाराज के मन को इस तरह पढ़ना चाहते हैं? लो ये रख लो। तुमने कहा था ना तुम्हारे पिताजी के चिकित्सीय खर्चे अत्यधिक हैं। अगली बार मैं अधिक जानकारी लेकर आऊंगा। हमें उसे शीघ्र ही ढूंढना पड़ेगा। अगर धार्मिक स्त्री का पुरस्कार रद्द हुआ, कैंगमू की बेटी महारानी बन गई, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा? हमें कैसे मुक्ति मिलेगी युवराज से? नहीं, मुझे नहीं पता। किमजी और उनका बेटा भाग गए और वो कन्या भी जाने कहाँ लुप्त हो गई। वो कन्या, उसका नाम क्या था? पता नहीं, किंतु साधारण सा नाम था। हाँ, गेडोंग। हाँ, यही नाम था उसका, गेडोंग। मुझे ज्ञात नहीं था कि इतने सारे जागीरदार होंगे। पढ़ता जा रहा हूं पर सभी के चेहरे एक जैसे लगते हैं। उन सबको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल उनकी विशेषताएं खोजिए। तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो? इस महल में आने वाली प्रत्येक स्त्री का लक्ष्य होता है महाराज के साथ रात बिताना। मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही मना कर दिया, तो फिर तुम अब तक मेरे साथ क्यों हो? क्या केवल महाराज में ही निष्ठा और सच्चाई जैसे गुण होने चाहिए? मैं एक निर्धन परिवार से हूं। उन्होंने मुझे बेच दिया और मैं महल में आ गई। किंतु मेरे जीवन में भी कोई है जिसे मैंने विवाह का वचन दिया है। 7 जुलाई को कॉन्गटन पूल पर मिलने वाले थे। वो हमारी अंतिम भेंट थी। वो व्यक्ति भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। कदाचित उसका विवाह हो गया होगा। मुझे भी अब भुला देना चाहिए। ये खा लीजिए, अन्यथा ठंडा हो जाएगा। हाथ जला तो नहीं महाराज? गेडोंग, आ गए? भूख लगी है? हाँ। ये देखो, किमजी के विवाह में मेहनत करके लेकर आई हूँ। बांध कर रखा था ताकि ठंडा ना हो जाए। इतनी ठंड है तो वहां क्यों गई? घर में ही रहती ना। मुझे ठंड नहीं लगती। देखो, अच्छा है ना? ये तो बहुत गर्म है। अच्छा, अरे ये तो ठंडा हो गया।
अरे नहीं, ये गर्म है, बहुत गर्म है। महाराज, क्या हुआ आपको? मैं उसे जाने नहीं दे सकता। ये अभी भी बहुत गर्म है। मेरे दिमाग में हर वक्त वही है। मैं उसे खुद से दूर कैसे जाने दे सकता हूँ? महाराज, वो हांगकांग वाले युवक से आपको कुछ जानकारी मिली? मैं भला ऐसे स्थान पर क्यों जाऊंगी? हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर ही नहीं सकती। वो कुमारी बड़ी ढीठ है, उसका कुछ करना होगा। मुझे तो नहीं लगता। वो तो बड़ी दयालु कन्या लगी मुझे। अगर कोई एक बार कष्ट दे तो संयोग है, किंतु 2 बार टकराए तो उस पर संदेह होता है। मुझे इस कष्टदायी कन्या की जानकारी निकालनी होगी। नहीं, इस कारगर में धूर्त नाम जैसा कोई सैनिक नहीं है। उस दिन जो सैनिक उपस्थित थे उनकी नाम सूची तो होगी ना आपके पास? किंतु मैं मुख्य नगरपाल जी की आज्ञा के बिना आपको कोई जानकारी नहीं दे सकती। समझ लो कि हमारे पास कोई कागज भूल से आ गया हो। क्या ऐसा होना संभव है? ठीक है। शिन्मी माँ यूमो का दिन, रात्रि का समय 9:30 या 10:30। ऐसा नहीं हो सकता। वहां एक सैनिक तो अवश्य होना ही चाहिए। सैनिक! उस दिन ह्योंगडोक गांव में एक घटना हुई थी, इसलिए सभी सैनिक वहीं गए थे। कृपया किसी से कहिएगा मत कि मैंने आपको ये बताया है। अच्छा काम किया तुमने। मुझे तो वो कोई भूत सैनिक लगता है। इसलिए उसका नाम इस सूची में नहीं था। जटिल कार्य करने का मजा ही कुछ और है। अब तुम इसे देखो। ये कौन है? क्या ये हमारी गेडोंग है? चित्र उससे मेल तो नहीं खाता, पर लगता तो यही है। किंतु ये हांगयांग में कोई गुप्त रूप से गेदोंग को ढूंढ रहा है। जब मैं ग्यांगजू गया तो झूठी अफवाह फैलाकर उन्हें मार्ग से भटका दिया था, किंतु अब वो कभी भी पकड़ी जा सकती है। वो कौन हो सकता है? हमें इसकी छानबीन आरंभ कर देनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि उसका चित्र ठीक से नहीं बना है, अर्थात उन्होंने गेदोंग को पहले कभी नहीं देखा होगा। पर वो लोग गेडोंग को आखिर ढूंढ क्यों रहे हैं और उसके साथ क्या करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने ही होंगे। जब तक ज्ञात न हो वो लोग कौन है, गेदोंग को कुलीन स्त्री बने रहने देते हैं, फिर वो सुरक्षित हो जाएगी। पर तुम पता करो वो कौन लोग हैं और चाहते क्या हैं। क्या तुम इमजी के विवाह कार्य में हमारी सहायता नहीं करना चाहते? मुझे उसमें मजा नहीं आएगा और मैं व्यस्त भी हूं। अब भूल भी जाओ। कब तक भूतकाल को अपने साथ लेकर चलते रहोगे?
मैं अकेला थोड़ी हूं जो भूतकाल को साथ लिए घूम रहा हूं। पता नहीं कि तुम्हारा और मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे जाना होगा बेटा। आप कब तक लौट कर आएंगी माँ? मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। कोई हमें देख लेगा, जल्दी चलो। माँ! मत जाओ माँ! माँ मत जाओ! आज तो बहुत तेज धूप खिली है। जलपान के लिए यांगवान जाना चाहिए। उन्हें उप प्रधान जी आए हैं। कहीं वो उनकी भतीजी के विवाह का हमसे प्रतिशोध तो लेने नहीं आए हैं? आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, अर्थात अवश्य कोई महत्वपूर्ण कार्य ही होगा। कारागार में एक चोर की मृत्यु हो गई थी, इस बारे में सुना ही होगा। तो क्या उप प्रधानमंत्री जी इसीलिए आए हैं क्योंकि कारागार में किसी चोर की मृत्यु हो गई? समझ नहीं आ रहा उस विषैले तीर से ऐसा कौन मर गया कि सभी लोग विचलित हुए घूम रहे हैं। कौन जाने। तुम खुद क्यों नहीं पता लगाते? किसने मारा है ये जानने के लिए कौन मरा है ये जानना जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है तुम इसकी छानबीन कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता। तुम मना कर रहे हो? कुछ समय पहले आप मुझे एकटक देखे जा रहे थे, वो भी बिना किसी संकोच के। तो तुम्हारे ना कहने का कारण ये है? आपके मन में कोई उत्सुकता या बेचैनी नहीं है उस अपराधी के विषय में जानने की, जिसका सीधा अर्थ यही है कि आप जानते हैं कि वो अपराधी कौन है। आपको अटूट विश्वास है किंतु कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए आप मेरा उपयोग करके सत्य जानना चाहते हैं। ये वाला पसंद आया क्या? हाँ हाँ। अच्छा सुनिए। रुको, आती हूँ मैं। हाँ, ये लीजिए, ये वही वस्त्र हैं जो पिछली बार देवी जी को भाए थे। अरे वाह, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ, इतनी की कहीं खुशी से मर न जाऊं। हमारे मालिक ने उसे बेचने का निर्णय लिया है, उस गधे को। उसने मेरे नाक में दम करके रखा था। मन को इतनी शांति मिली है कि क्या कहूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मन को। वाह 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 वाह। हाँ, सुना है कि उस बाजार में गुलामों को बहुत मारते पीटते हैं और भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ देते हैं। और इसमें मुझे क्या? अब मैं चलती हूँ। अरे अरे ठीक है, दोबारा आना। ये छल है, ये छल है। अगर मैं वहां गई तो पकड़ी जाऊंगी और वो मुझे बेच देंगे। नहीं नहीं, लेकिन अगर उन लोगों ने सच में मेरे भैया को बेच दिया तो? हमारे मालिक ने उसे बेचने का निर्णय लिया है, उस गधे को। उसने मेरे नाक में दम करके रखा था। मन को इतनी शांति मिली है कि क्या कहूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मन को। वाह 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 वाह।
किसे ढूंढ रही हो तुम? कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही? अच्छा होता इसे उसी दिन ले जाती जब मैंने प्रस्ताव दिया था। उचित कहा ना, निर्लज गुलाम कहीं की। मैं कुछ समझी नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं? निर्लज्जता, एक गुलाम होकर भी कुलीन स्त्री का ढोंग कर रही हो। नीच। देवी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे इस दास के लिए दुख हुआ क्योंकि उसकी बहन खो गई थी और उसकी मालकिन उसे इतना पीट रही थी। क्या ये उचित है? मैं चाहूँ तो अभी जाकर सुरक्षा दल को खबर कर सकती हूँ। तो जाइए ना, आपको किसने रोका है? देवी जी, मुझे लगता है इस बार आपसे अवश्य कोई भूल हुई है, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, अपना परिचय पत्र दिखाओ। परिचय पत्र? अगर कुलीन घराने की बेटी हो और कुलीन संस्कार मिले हैं तो तुम्हारे भीतर योग्य शिष्टाचार और मनोदृष्टि का योग्य संतुलन होगा। मैं एक सर्वोत्तम कुलीन स्त्रियों के समूहों को जानती हूँ। अगर वहाँ की स्त्रियों ने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो तुम पर संदेह करने के लिए मैं तुमसे क्षमा मांग लूंगी। किंतु मैं ऐसा क्यों करूं? मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। तुमने कहा इसे देखकर तुम्हें दुख हुआ क्योंकि उसके मालिक ने उसे मारा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करूंगी? तुम्हारा ये दुस्साहस भरा झूठ सबको बता दूंगी और तुम्हें और तुम्हारे भाई को भरे बाजार में बेच दूंगी। आपको इसका पछतावा होगा। चलो देखते हैं। 15 दिन बाद मेरे घर सभा है, सुबह 11 से 1 बजे। देवी जी, आपका नहीं है। और हाँ, कहीं कोई लापरवाही मत करना। यहाँ प्रत्येक वस्तु के मालिक मैं हूँ, देवी जी। तुम खड़े क्यों हो? ले जाओ इसे। नहीं। भैया, बस कुछ दिन और। इस बार गेडोंग वचन देती है कि आपको लेने अवश्य आएगी। महाराज, हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं तो उसे भूल गई, किंतु महाराज अभी तक नहीं भूल पाए। मैं कुछ समय के लिए किन्नर जंग का ध्यान भटकाऊंगी, आप उससे मिल लो। छिपकली, क्या करूं मैं इसका? इतनी देर रात तक बाहर क्या कर रही थी? इतने कार्य शेष है, उन्हें कौन पूरा करेगा? सूर्यास्त होने से पहले लौट आया करो। एक और अवसर।
तुमने कहा था मुझे एक और अवसर दोगे। अच्छा, तो तुम मुझ पर संदेह कर रही हो? मुझे वो अवसर चाहिए। कृपया ये मुझे दे दो, एक और अवसर। मुझे एक कुलीन स्त्री बनना है। मेपा जी बताओ, क्या तुम मुझे एक कुलीन स्त्री बनाओगे? जब तक ज्ञात न कर ले कि वो कौन है, गेदोंग का कुलीन स्त्री बने रहना उचित है। इस तरह वो सुरक्षित रहेगी। क्यों बनना चाहती हो? कोई है जिससे मुझे जल्दी मिलना है। कौन है वो? 따스한 햇살